मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम व्याकरण का लिंग जो है, लिंग चैप्टर जो है उसको हम पढ़ लेंगे, जो कि चैप्टर 9 है। उसको एक बार पढ़ लेंगे। तो लिंग के विषय में आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग क्या होता है? जो संज्ञा शब्द कि जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाता है लिंग। तो लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुरलिंग। यही कहलाता है लिंग, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। तो हमारी बुक में स्त्रीलिंग और पुरलिंग किस प्रकार से अलग अलग है, भेद किस प्रकार से है, ये आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, माता, पिता, बालक, बालिका, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, एक लड़का और एक लड़की, यानी एक स्त्रीलिंग और एक पुरलिंग, वो कहलाता है लिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? लिंग के दो जो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुरलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है वो कहलाता है स्त्रीलिंग, और उसके ही विपरीत जो शब्द पुरुष जाति का भेद कराता है, उसके बारे में बताता है, उसके विषय में हमें ज्ञान देता है, वो कहलाता है पुरलिंग। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुरलिंग। तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरलिंग, तथा इसके बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 38 में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। और लिंग की पहचान, तो किस प्रकार से लिंग की पहचान कर सकते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग का पता चल जाता है। जिस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उससे हमें लिंग का बोध हो जाता है, पता चल जाता है। कैसे? पंखा चल रहा है से क्या पता चल रहा है कि ये किसी पुरलिंग के लिए बात की जा रही है, किसी पुरुष जाति के लिए बात की जा रही है। तो बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी होती है जिसका लिंग होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल स्त्रीलिंग पुरलिंग यानी जीवित लोगों के बारे में बता सकते हैं। बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, बहुत सारा सामान होता है। पेंसिल, पेन, किताब, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सारे चीज़ों के भी लिंग होते हैं। मतलब इनको भी किस लिंग से जाना जाता है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बड़ी आसानी से हमें ये पता चल जाता है कि वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुरलिंग। जैसे कि हम पंखे की ही बात कर रहे हैं तो हम पंखा चल रही है कभी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। पंखा चल रहा है यानी वो पुरलिंग है। जो भी भारी और विशाल चीज़ें होती है ना, जो बहुत भारी हो, वजनदार हो, बड़ी हो, उसको हम पुरलिंग में रखते हैं। वो उस प्रकार के एक उदाहरण भी है कि जो भी भारी वस्तु होती है, बड़ी वस्तु होती है, विशाल चीज़ होती है, वो होती है पुरलिंग। तो इसके आगे उदाहरण दिया हुआ है स्त्रीलिंग का, हवा चल रही है। तो हवा के विषय में क्या बता रहा है? हवा चल रहा है ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, हवा चल रही है। तो इससे पढ़ के ही हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। तो इसी प्रकार से लिंग के दो भेद हमने पढ़े, स्त्रीलिंग और पुरलिंग शब्द। तो इसके जो अभ्यास दिए हैं ये आपको फाइल में, PDF फाइल में मिल जाएगा। अब इसके बाद का एक और चैप्टर है जिसको हम देख लेते हैं आज। वो भी बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, उसका नाम है वचन। तो वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, नंबर्स का बोध होता है, वो कहलाता है वचन। और हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की क्या परिभाषा होगी? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, केवल एक होने का बोध होता है, वो होता है एक वचन। और उसके विपरीत ही शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है वो कहलाता है बहुवचन। यानी एक वचन और एक से अधिक होने से वो कहलाता है बहुवचन, यानी एक से अधिक। तो एक वचन और बहुवचन ये वचन के दो भेद हैं। तो एक वचन और बहुवचन की बहुत सारी तालिका में उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से एक वचन और एक वचन के साथ जब एक से अधिक हो तो बहुवचन कैसे हो जाएगा? पुस्तक, पुस्तकें या पुस्तकों, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं। दो दो शब्द दिया है तो दोनों शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन के लिए कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। बात, बातें, बातों, रात, रातें, रातों। तो वचन परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी बहुत सी तालिका दी है, जिसमें कि बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो इसमें एक वचन में गाय, तो बहुवचन में गायें भी हो सकती है और गायों भी हो सकती है। दोनों शब्द हो सकते हैं बहुवचन में। तो इसी प्रकार से इसको आप देख लेंगे कि सर्वनाम के वचन परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। मैं से हम, ये सर्वनाम शब्द है ना,
जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे कि हम नाम न लेके उसके बदले हम, तुम, वो, उसका, इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है सर्वनाम। तो इसमें भी किस प्रकार से एक से अनेक हो, जैसे कि मैं केवल एक के लिए बोल रहा है, लेकिन हम मतलब हम, दो तीन लोग हैं या एक से अधिक लोग हैं तो हुए हम। तो इसी प्रकार से विशेषण से वचन परिवर्तन। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द दोनों की ही विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। तो जैसे अच्छा एक वचन है और अच्छे तो मतलब एक से अधिक लोगों के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको पीडीएफ फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, वो एक वचन में कभी भी प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे कि उसके आंसू रुकते ही नहीं थे, तो आँख से जो आंसू टपक रहा है, आंसू जो शब्द है ये बहुवचन है। इसी प्रकार आज आपके दर्शन हुए, ये भी जो है कई शब्द जो बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होते हैं। तो आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, इस प्रकार के शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे जनता बढ़ी चली आ रही है, तो इसको हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है। बहुत से लोग आ रहे हैं तो उनको जनता कहा जा रहा है और वो सदैव एक वचन में ही रहता है, बहुवचन नहीं रहता है। तो इसके भी जो प्रश्नों के उत्तर है आपको पीडीएफ फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।